हाय एवरीवन। तो आप लोग जानते हैं कि मैं टाइम टू टाइम बच्चों का पर्सनली फीडबैक लेती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं मैं कैड मेंटर टेकविजन की सीईओ और फाउंडर हूँ, तो मेरा बनता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ पर्सनली इंटरेक्ट करूँ। तो आज मैंने आप लोगों को इन्वाइट किया है कि आप लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपको यहाँ पे कैसा पढ़ाया जा रहा है, आपको फैकल्टी मतलब सही से पढ़ा रही है या नहीं पढ़ा रही है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो आप बेटा अपना इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम लवी है। मैंने पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छाछा भोगा मैनपुरी से किया है। तो आपने पॉलिटेक्निक किया है, तो आप पॉलिटेक्निक कौन सी ईयर में कंप्लीट किया है आपने? 2024। तो अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है, राइट? तो आप कैड मेंटर आए तो आप क्या सोच कर आए, मतलब आपको क्या लगा कि मेरे को कैड मेंटर आना चाहिए? कहीं से कोई आपको किसी ने गाइड किया या आपको लगा कि मुझे कैड करना चाहिए? तो आप किस तरीके से आप कैड मेंटर आके ज्वाइन किया? मेरी फ्रेंड ने बताया था कि ऑटोकैड से अच्छी जॉब मिलती है और यहाँ के बारे में बताया। यहाँ से प्लेसमेंट यहाँ सीखने के बाद प्लेसमेंट भी मिलती है। आपके फ्रेंड ने आपको बताया? तो अभी आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पढ़ते हुए? 1 मंथ हुआ है। 1 मंथ हो गया। तो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि इस 1 मंथ में आपने क्या क्या सीखा, आपको टीचर्स कैसे लगे, आपको हमारा स्टाफ कैसा लगा, आप अपने और फ्रेंड्स को रेफर करोगे यहाँ? मतलब क्योंकि यू नो दैट ना कि बच्चों का फीडबैक बहुत मैटर करता है। आप यहाँ से पढ़ के जाओगे तभी तो आप अपना हमारा फीडबैक दोगे ना, इसीलिए हम लोग फीडबैक्स वीडियो बनाते हैं। तो आप मुझे बताओ, आपको 1 महीने पढ़ते हुए क्या क्या आपने सीखा, आपको टीचर्स कैसे लगे, आपको एनवायरनमेंट कैसा लगा? यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। जब मैं यहाँ आई थी तब मुझे कुछ नहीं आता था। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो सही चल रहा है। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा फीडबैक दिया। तो अब नेक्स्ट स्टूडेंट पे चलते हैं। तो बेटा आप बताओ कि आप कहाँ से हो? मैं हरदोई से हूँ। ओके। हरदोई तो बरेली से बहुत दूर पड़ता है, तो आप इतना स्ट्रगल करके बरेली तक आती हैं, तो क्या सोचकर आप आए यहाँ, क्या सोचकर आपने कैड मेंटर ज्वाइन किया? मुझे जॉब की ज़रूरत है, बिना स्किल के जॉब मिलती नहीं है, इसलिए मुझे आना। आप पॉलिटेक्निक कौन सी ईयर में कंप्लीट किया आपने? 24 में। 24 में किया है। तो अभी आपने पॉलिटेक्निक के बाद सोचा कि मेरी स्किल्स को मुझे इनहैंस करना चाहिए, राइट? तो क्या आपको नहीं लगा कि मेरे को पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेकंड ईयर की जो समर्स की मेरी छुट्टियां पड़ी थी तब मुझे ज्वाइन करना चाहिए था, या आपको कहीं किसी ने गाइड नहीं किया था? मुझे नहीं पता नहीं था। तो जो गलती आपने करी, क्या वो आप मैसेज दोगे बच्चों को कि भाई मैंने जो गलती करी, क्योंकि अगर आप डिप्लोमा सेकंड ईयर से अपने स्किल्स को एनहांस करती तो डेफिनेटली फाइनल के बाद आपको जॉब मिल जाती, ठीक है, मिल जाती ना? तो वही चीज कि आप बच्चों को बताओगे कि आप मतलब क्या मैसेज दोगे बच्चों को कि आप आए, मतलब डिप्लोमा के साथ ही करें ताकि अच्छे से और पता चल सके। उसके बाद डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद जॉब मिल सकती है, ठीक है। आपको भी 1 मंथ हो गया यहाँ पे। आप क्या क्या बना लेते हो कैड में? मैम मुझे आता है सेक्शन, प्लान, एलिवेशन सारे आते। मतलब आप जॉब के लिए रेडी हो? हाँ मैम। ठीक है। तो मैं 2D में सारा आता है। 2D में। बहुत अच्छा। आपका फीडबैक कैसा है, मतलब आपको क्या लगता है कि ट्रेनर कैसे हैं आपके? काफ़ी अच्छा स्टाफ है यहाँ का। आपको मतलब टाइम पे अवेलेबल होते हैं आपका क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए? मैम थैंक यू सो मच। Hello ma'am, my name is Sabnam. I belong to Jaitipur. I completed diploma in civil engineering शाहजहाँपुर। ठीक है। आप भी बहुत दूर से आती हैं, ये हरदोई से आती हैं, आप शाहजहाँपुर से आती हैं, तो इतनी दूर से आते, आपको कैसे पता लगा कैड मेंटर के बारे में? मैम सेकेंड ईयर में यहाँ के कुछ स्टाफ से टीचर्स गए थे, आप भी गए थे? हाँ मैं गई थी। मुझे वहीं से पता चला। मैं सेकेंड ईयर में गई थी, लेकिन आपने फाइनल के बाद सोचा कोर्स करने का? मैंने सोचा ही नहीं था, मुझे लगा था कि फाइनल के बाद तुरंत जॉब मिल जाएगी, फिर पता चला कि ऐसे बिना स्किल से जॉब पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ का पहले से ही पता था, आ गई, डेमो लिया, काफ़ी अच्छा लगा क्लास स्टार्ट कर। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है सेंटर पे? आपको सब अच्छा लगता है, एनवायरनमेंट, स्टाफ, आपको टाइम पे टीचर अवेलेबल होते हैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए? तो डेफिनेटली बच्चों मैं चाहूंगी कि आप लोग यहाँ से अच्छा सीखो और आपको यहाँ से, आप जो सोच के साथ अब यहाँ आए हो ना, आपको वो पूरी हो, मतलब आपको प्लेसमेंट मिले यहाँ, मेरी पूरी कोशिश है। आयुष के पास। Hello, good morning. My name is Ayush Pal. About my qualification, I completed my BTech in 2022, and currently I am taking a classes from CAD Mentio to enhance my skill. तो आयुष, मेरी कुछ क्वेरीज हैं। आपकी जैसे बच्चे बहुत है मार्केट में जो बहुत पहले बीटेक कर लेते हैं, 2022 से 2 साल आपका गैप हो गया, तो आपने अब क्यों सोचा कोर्स करने का?
Ma'am, after my BTech, I prepare for government job, and now currently I'm open my firm. That's why I'm taking these classes. तो आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं आयुष यहाँ से? I am doing expert course from this institute. आप आई थिंक शाहजहाँपुर से आते हो आयुष, Yes, ma'am. तो आप भी बहुत एफर्ट्स करते हो बरेली तक आने के लिए, तो आपने ये इंस्टीट्यूट ही क्यों चूज किया? Actually, ma'am, there is no student in Shahjahanpur. Firstly, I search on Google, and a review of this institute is very good, and one of my friend is also refer me. That's why. जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ कि रेफरल बहुत ज़रूरी है, तो मेरा यही रहता है कि बच्चे मेरे जो यहाँ से पढ़ के जाएं वो रेफर करें स्टूडेंट्स को, राइट? हम मतलब ये ना बोले बच्चों को कि भाई आओ और ज्वाइन करो, क्योंकि आप लोग जब बढ़ के जाओगे, अच्छा फीडबैक होगा, अच्छा प्लेसमेंट होगा, तो डेफिनेटली आप रेफर करोगे बच्चों को। तो आयुषी, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मतलब आपको अच्छा लग रहा है? आपको टीचर्स अच्छे मिलते हैं? आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो? कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आए हुए? Ma'am, teachers are very good, and they are friendly too. And I completed around 1 month, and I learned full 2D in AutoCAD. ठीक है, तो आपको लगता है कि आप जो यहाँ सीख रहे हो उसके बाद अपनी आप जो बिजनेस आप बोल रहे हो मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, तो उसमें आपको हेल्प करेगा? Yes, ma'am, it will definitely help me. थैंक यू सो मच आयुष, इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। मेरा नाम प्रभात है और मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल से। मैं बीटेक बरेली से किया हूँ और मैं रहता हूँ डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। और मैंने 2022 में पास आउट हूँ बीटेक, और उसके बाद मैंने जॉब किया है 2 साल। बट उस टाइम पे मेरे को मतलब स्किल्स की थोड़ी कमी लगी कि हाँ डिज़ाइन फील्ड में भी मेरे को थोड़ा देखना चाहिए। और मेरी वो पहली जॉब थी जिसमें हमने देखा कि मतलब स्किल की कमी से मेरे क्या क्या लॉस हो गया है। उसके बाद मैंने बरेली में आके मैंने जॉब भी छोड़ दी, क्योंकि वो मेरे कुछ प्रेफर मतलब सही नहीं लग रही थी, हाँ लेवल में नहीं थी, और इस वजह से उसके बाद मैंने बरेली में 2-3 सेंटर भी देखे वहाँ पे यहाँ पे मतलब, तो वहाँ पे मेरे को डेमो क्लास में सही नहीं लगा। उसके बाद मैं कैड मेंटर सेंटर में आया। तो यहाँ पे मेरे को जो टीचर्स यहाँ पे फैकल्टी थी उन्होंने डेमो अच्छे से दिया, और फिर मैं उसके बाद यहाँ पे आया। अभी आपका कौन सा कोर्स चल रहा है? मैंने 2 कोर्स ज्वाइन किए थे। फर्स्ट मेरा ऑटोकैड था और उसके बाद सॉलिड वर्क। ऑटोकैड हमारा पूरा हो गया है 1 मंथ में, और सॉलिड वर्क अभी मेरा चल रहा है, स्टार्ट हुआ है। हाँ ऑटोकैड आपका कंप्लीट हो गया, आप सेटिस्फाइड हो? ऑटोकैड की क्लासेस थे? सेटिस्फाई हूँ ऑटोकैड से। मिनिमम मेरे को कुछ भी नहीं ऑटोकैड में आता था, और 1 मंथ में मेरे को लगा कि शायद ज़्यादा टाइम लगेगा, बट 1 मंथ में मेरे को मैं सीख गया। तो आप ऐसे बच्चों को क्या मैसेज दोगे जो बेसिकली बीटेक करते हैं और बीटेक के बाद जॉब ऑप्ट कर लेते हैं? उन्हें फर्स्ट जॉब जो भी मिलती है वो ऑप्ट कर लेते हैं, राइट? उसके बाद 2-3 साल बाद उनको ये रियलाइज होता है कि काश हमने अपने स्किल्स को एनहांस किया होता तो हमारे अकॉर्डिंग हमें जॉब मिलती, एक वाइट कॉलर जॉब मिलती। आप कुछ मैसेज दोगे ऐसे बच्चों को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपका फील्ड मैकेनिकल या सिविल कोई भी फील्ड है, तो मैक्सिमम कंपनीज क्या करती हैं कि एक ही बंदे के अंदर कई सारी स्किल्स होनी चाहिए, तो उससे क्या रहता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी मतलब ज़्यादा रहती हैं, और मतलब कंपनी सैलरी भी अच्छी देती है, और डिज़ाइनिंग फील्ड में एक वाइट कॉलर जॉब रहती है कि मतलब हाँ। और फर्स्ट चॉइस मतलब मैकेनिकल, एज पर मेरे हिसाब से मैकेनिकल वालों की डिज़ाइन ही रहती है, डिज़ाइन इंजीनियरिंग में रहती है। जैसे कि हम आजकल सुन रहे हैं कि इंजीनियरिंग में स्कोप कम हो गया है। कॉलेज में बरेली में देख रही हूँ कि कॉलेज में बच्चों के मतलब स्टूडेंट्स की एडमिशन ही नहीं है, मैकेनिकल खाली है, सिविल खाली है। तो ये ऐसा आपको लगता है कि ऐसा इसलिए है कि बच्चों में स्किल्स नहीं है, जॉब प्लेसमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए बच्चा एडमिशन नहीं ले रहा है और सब सीएस की तरफ मूव कर रहा है? आई थिंक यहाँ पर सिविल मैकेनिकल के स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है? तो आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब इंजीनियरिंग में स्कोप कम हो गया है या स्किल्स की कमी है? नहीं, स्कोप तो किसी में कम नहीं होता है कभी भी, बट क्या है कि अगर आप अपनी स्किल्स डेवलप डे बाय डे करते जाएंगे हर फील्ड में, तो आपको बेटर मतलब आगे में कंपनीज में भी काम करने को अच्छा मिलेगा। और बाकी तो मैं ये थे मेरे स्टूडेंट्स, कुछ
कुछ बच्चे थे जो मेरे इंस्टीट्यूट के हैं और जो सेंटर आते हैं, डेली पढ़ते हैं, इन बच्चों का मैंने सोचा कि आज मैं फीडबैक वीडियो बनाऊं और इसीलिए मैंने ये वीडियो भी आज मैंने सोचा है कि मैं बनाती हूँ कि बच्चे अपना पर्सनल फीडबैक शेयर करें। तो जैसे कि आप लोग समझ रहे हो कि इंजीनियरिंग में स्कोप नहीं है, इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है, सिविल, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल सब में स्कोप है, लेकिन कमी क्या है? स्किल्स की कमी है। तो आप लोग अपने स्किल्स को एनहांस करिए और प्लेसमेंट्स की कहीं कमी नहीं है। जॉब वैकेंसी इतनी है कि आप लोग मतलब इंटरव्यू देते देते थक जाएंगे, लेकिन आपको जॉब की कमी नहीं होने वाली। लेकिन हमारे अंदर कमी क्या है कि हम लोग स्किल्स के बारे में बीटेक के बाद सोचते हैं, 2 साल बाद सोचते हैं, 3 साल बाद सोचते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। हम जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो हमें ट्राई करना है कि हमें बीटेक फर्स्ट ईयर से ही थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप हमें अपने स्किल्स को एनहांस करना है। तो गाइज ये थे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जिनका बहुत अच्छा फीडबैक है। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके साथ और शेयर करूंगी, ऐसे ही नए बच्चों के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय और कैड मेंटोर जरूर विजिट करें। थैंक यू।